सिद्धार्थ, अमन, पंकज, पारस और राघव 5 भाई आज 5 साल बाद विदेश से अपनी पढ़ाई करके घर लौटते हैं और आई माँ उषा को आवाज लगाकर बुलाते हैं। माँ कहाँ हो? देखो हम आ गए, आपके 5 बेटे आ गए। अपने बेटों की पुकार 5 सालों बाद सुनते ही उषा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो भागी भागी हॉल में आती है और अपने 5 बेटों को अपने सामने देखकर कहती है, मेरे 5 पांडव आ गए। कैसे हो मेरे बच्चों? 5 सालों से माँ की याद नहीं आई क्या? तरस गई थी आंखें तुम्हें देखने के लिए। माँ याद आई थी, तभी तो पढ़ाई खत्म होते ही आपके पास चले आए और अब हमेशा आपके साथ ही रहेंगे हम। तुम चाहते भी तो भी मैं तुमको जाने नहीं देती। वैसे तुम 5 का सामान कहाँ है? सामान वो है आपकी बहुओं के पास। रुको अभी बुलाता हूँ। सना, कनिका, सारा, माहिरा और हिमांशी, आ जाओ 5 अंदर। सिद्धार्थ के बुलाते ही 5 बहुएं घर के अंदर आती है, मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहने, और उषा उनको ऊपर से नीचे तक घूरती हुई कहती है, ये 5 कौन है? मेरी बहुएं? हाँ माँ, आपकी बहुएं। माँ हम 5 को ही विदेश में मिली थी। 5 इंडियन है लेकिन हम विदेश में रह रही हैं। हमें इनसे प्यार हो गया और वापस आते हुए हमने शादी कर ली इनसे और ले आए आपकी बहुओं को अपने साथ। वाह बेटा वाह, माँ की याद तो आती है तुम सबको, लेकिन अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले में माँ को शामिल तक नहीं किया। अरे मैं वहाँ आती नहीं, लेकिन क्या फोन भी नहीं आता यहाँ तक? एक फोन करके तो बता सकते थे। पर माँ, पर वर कुछ नहीं। जिन लड़कियों के चक्कर में तुमने माँ को भुला दिया, उन लड़कियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से ये छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली मेरी बहुएं तो हो ही नहीं सकती। माँ जी, आपको हम 5 के छोटे कपड़े पहनने से दिक्कत है क्या? ऐसा है तो हम 5 कपड़े नहीं पहनेंगे, लेकिन आप हमारे चक्कर में अपने बेटों से मुंह न मोड़ो। वहाँ से बिना शादी किए आना इम्पॉसिबल था, इसीलिए हम 5 ने आपके 5 बेटों से शादी कर ली और हम 5 ही आपके बेटों से बहुत प्यार करती हैं। ऐसा है तो ठीक है, मैं तुमको अपना लूंगी, लेकिन मेरे घर में ये छोटे कपड़े नहीं चलेंगे। 1 मिनट माँ, आप इन 5 को बदलने के लिए कह रही हैं? ये जैसी हैं वैसी आप इनको पसंद नहीं कर सकती। छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी तो ये आपकी बहुएं हैं, वरना नहीं। ऐसा है तो मैं अपनी पत्नी को मना करता हूँ, वो आपकी शर्त को नहीं मानेगी। मेरी सना खुद को नहीं बदलेगी। हाँ माँ, हम भाइयों में से किसी की पत्नी खुद को नहीं बदलेगी। अपने बेटों के ये तेवर देखकर उषा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। साथ ही सभी बहुओं के मनाने पर भी उनके पति उनको अपनी माँ के लिए बदलने से मना कर देते हैं। लेकिन मोहल्ले के लोगों को पता चल जाता है कि उषा के घर उसके बेटे संग बहुएं भी आई हैं, जिसके चलते अगले दिन सुबह सुबह कुछ पड़ोसने उषा के घर आती है और उनमें से माला नाम की पड़ोसन उषा से कहती है, अरे उषा बहन, हमने सुना है तुम्हारे 5 बेटे विदेश से आ गए हैं और साथ लाई है तेरी बहुएं। कहाँ है तेरी बहुएं? मुँह दिखाई नहीं करवाएगी क्या? काहे की मुँह दिखाई? उषा के इतना बोलते ही उसकी 5 बहुएं छोटी छोटी मिनी स्कर्ट्स पहने हाथों में चाय नाश्ते की ट्रे ले आती है और उन औरतों के सामने रखकर कहती है, आप सभी को हमारा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो ये है उषा की 5 बहुएं। अच्छा हुआ उषा बहन तुमने मुँह दिखाई नहीं करवाई, क्योंकि इनकी मुँह दिखाई के अलावा नजर हर जगह जाती लोगों की। मेरा मतलब हमारे मोहल्ले के लोग थोड़े ऐसे ही है बहुओं। अगर उन लोगों की नजरें खराब है आंटी जी, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वहाँ ऐसे ही कपड़े पहनने पर हमें कोई गंदी नजर से नहीं देखता था, ना ही कोई उल्टे कमेंट करता था। अब बहू, जगह जगह की बात होती है। बात जगह की नहीं, बात शिक्षा की होती है। जब आपकी सोच ही ऐसी है कि छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों के चेहरे को छोड़कर लोग सब जगह देखते हैं, तो आपने अपने घर के मर्दों को भी यही सिखाया होगा। बस बहू, बहुत बोल ली तुम। माला मेरी मेहमान है, उससे तमीज से बात करो। माँ जी, पहले तो हमने सोचा था आपके लिए अपना पहनावा बदल लें, लेकिन आज देखा आपकी संगति ही ऐसी है, इसलिए अगर हम खुद को बदल भी लेते तो भी आपको हम में कमी ही नजर आती। इसीलिए अब तो हम खुद से ही खुद को बदलना चाहेंगे और अपनी मर्जी से ही ऐसे छोटे कपड़े पहनेंगे। कपड़े ही छोटे नहीं, इनके संस्कार भी छोटे हैं। हम तो चलते हैं उषा बहन, तुम ही संभालो अपने इन 5 छोटे कपड़े पहनने वाली बहुओं को। चलो बहनों। मोहल्ले की औरतों के सामने अपनी बहुओं के छोटे कपड़े देखकर और उनको इतनी जबान चलाता देखकर उषा को गुस्सा आता है और वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अब उषा की बहुओं को वहाँ जाना होता
तो फिर वो जहाँ पर भी जाती शॉर्ट ड्रेस पहनकर जाती, जिसके चलते आए दिन मोहल्ले के लड़के उन पर कमेंट पास करते। ऐसे ही एक दिन जब पांचों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ मूवी देखकर घर आ रही थी, तो मोहल्ले के लड़के उनके छोटे कपड़ों पर कमेंट करते हैं। ये देखकर सिद्धार्थ और उसके चारों भाई उन लड़कों की पिटाई करते हैं। तभी वहाँ माला आकर कहती है, अरे सिद्धार्थ बेटा, कितनों को पीटोगे, कितनों को मुंह मार मार के बंद करोगे? दूसरों को चुप करवाने से अच्छा अपने पत्नियों को क्यों नहीं बोलते? छोटे छोटे कपड़े पहनना बंद कर दे। अरे जब ये है इंडियन तो ऐसे कपड़े पहनकर खुद को विदेशी क्यों दिखाना? इसका क्या मतलब है? क्यों बंद करें ये छोटे कपड़े पहनना? और हमेशा लड़कियों को ही बोला जाता है कि वो खुद को बदल लें, क्योंकि आप लोगों की सोच नहीं बदल सकती, इसीलिए सामने वाले को बदलने के लिए कह दो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप लोग अगर अपनी सोच नहीं बदलोगे तो ये भी खुद को नहीं बदलेंगी, और इनको उल्टा बोलने वालों के ऐसे ही मुंह टूटेंगे, फिर चाहे वो आपके घर के लोग ही क्यों ना हो। सिद्धार्थ इतना बोलकर सना का हाथ पकड़कर घर ले जाता है। बाकी के भाई भी अपनी बीवियों के संग आ जाते हैं, जहाँ घर पर आते ही उषा बोलती है, देख लिया, ये लोग नहीं बदलेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि इनकी ये छोटे कपड़े पहनने की आदत ना हो यहाँ। लेकिन माँ, किसी के लिए आप अपनी बहुओं को बदलने के लिए बोलोगी? आपने इनको सिर्फ इनके कपड़ों की वजह से नहीं अपनाया, ये आपकी सोच को दर्शाता है। सही कहा तुमने। आज अपने बेटों को अपनी बहू के लिए लड़ते देखा तो मुझे समझ आया कि जब ये तुम्हारे लिए लड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मतलब माँ जी? मतलब ये मेरी बहुओं कि अब से तुमको मेरा भी साथ मिलेगा। मैंने तुमको अपनी बहुओं के रूप में स्वीकार कर लिया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी बहुएं छोटे कपड़े पहने। सच में माँ जी, we love you so much। इतना बोलकर पांचों बहुएं अपनी सास की गले लग जाती हैं, और उषा के बेटे भी ये नजारा देखकर बहुत खुश थे। लेकिन भले ही उषा ने अपनी बहुओं को अपना लिया था, लेकिन मोहल्ले वालों ने अभी भी नहीं, जिसके लिए उषा अपनी बहुओं से कहती है, देखो बहुओं, मैं नहीं चाहती कि लोग ये बोले सास तो ऊपर से नीचे तक साड़ी में लिपटी हुई है और बहुएं छोटे छोटे कपड़े पहने घूम रही हैं। तो माँ जी, हम भी साड़ी पहन लेते हैं, आपको दिक्कत भी नहीं होगी और कोई बोलेगा भी नहीं। हाँ माँ जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है साड़ी पहनने में, लेकिन मुझे दिक्कत है। मुझे बहुत गर्मी लगती है इस साड़ी में, इसलिए क्या तुम पांचों मुझे भी एक अच्छे से सैलून में ले जाकर मेरा भी मेकओवर करवा सकती हो, जिससे मैं भी तुम्हारी तरह छोटे छोटे कपड़े पहन सकूं। वो क्या है ना, मुझे भी बहुत मन करता है ऐसे स्कर्ट पहनने का। सच में माँ जी, चलिए ना अभी चलते हैं। पांचों बहुएं अपनी सास के साथ एक सैलून में जाती हैं, जहां वो अपनी सास का ऊपर से नीचे तक मेकओवर करवाती हैं। जिसके बाद पांचों उषा के साथ मॉल में जाकर कुछ मॉडर्न और अच्छे कपड़ों की शॉपिंग करती हैं। और जब पांचों बहुएं अपनी सास के साथ घर आती हैं, तो मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। साथ ही जब माला उन सभी को आता देखती है, तो बोलती है, ये लो, पांचों बहुएं कम थी क्या जब एक और नमूने इनके साथ जुड़ गई? वैसे ये है कौन? उषा जैसे ही अपनी आंखों का चश्मा हटाती है, तो माला उसे पहचानते हुए कहती है, ये उषा है? हे भगवान, ये तो अपनी बहुओं को बदलने चली थी और खुद ही बदल कर बैठ गई। पर अच्छी लग रही है, इनको देखकर मुझे भी ऐसे बनने का मन है। बहू के रंग में सास को भी रंगा देखकर मोहल्ले वाले हैरान थे। और उस दिन के बाद से भले ही पांचों बहुओं के छोटे कपड़े पहनने की वजह से लोगों के मुंह बंद नहीं होते, लेकिन अब उनके पास अपनी सास का साथ था, जो हर कदम पर अपनी 5 छोटे कपड़े पहनने वाली बहुओं को हौसला देती थी। कानपुर शहर में एक कॉलेज के सामने राम, गोपाल और राजू नाम के 3 गोलगप्पे वाले रोज अपना स्टॉल लगाते थे, और वो तीनों पक्के दोस्त भी थे। रोज कॉलेज की छुट्टी होने के बाद सभी लड़के और लड़कियां उनके स्टॉल पर आते थे और गोलगप्पे खाते थे, जिससे उनकी बहुत अच्छी कमाई हो जाती थी और रात तक उनके पास एक भी गोलगप्पा नहीं बचता था। सब दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। सुबह से रात तक उनकी बहुत अच्छी कमाई होने लगी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी कुछ टाइम बाद वो लोग अपना स्टॉल लगाने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। तब तक वहाँ एक देविका नाम की लड़की आती है और खाली जगह देखकर अपना एक कॉफी का स्टॉल लगा लेती है। थोड़ी देर बाद वहाँ तीनों में से गोपाल नाम का लड़का आता है और बोलता है, कहाँ मैडम, आपने इस जगह को कैसे हथिया लिया?
ये जगह हमारी है, यहाँ रोज हमारा गोलगप्पे का स्टॉल लगता है। आप कहाँ से आ गई? जाइए जाइए अपना स्टॉल कहीं और लगाइए। क्या भाई धमकी दे रहे हो क्या? जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पर किसी का भी स्टॉल नहीं था। मैंने किसी का स्टॉल हटाकर अपना स्टॉल तो नहीं लगाया। यहाँ पर सारी जगह खाली पड़ी हुई थी और तुम्हारा कोई निशान भी नहीं था, इसलिए मैंने अपना स्टॉल लगा लिया। और ये क्या हमारी लगा रखा है? अपने साथ गोलगप्पे के स्टॉल की बारात लेकर आए हो क्या? ये जगह इन कॉलेज वालों की है, न कि तुम्हारी या मेरी। इसलिए इतनी जगह पड़ी हुई है, कहीं और जाकर लगा लो अपना स्टॉल, समझे? सुबह सुबह मेरा दिमाग और काम दोनों ही खराब मत करो। अच्छा, मेरी ही जगह पर खड़ी होकर मेरा ही काम खराब करके मुझे ही यहाँ से जाने को बोल रही है। थोड़ी देर और रुक जा, मेरे दोस्त आते ही होंगे, उसके बाद ना तू नजर ही नहीं आएगी और ना तेरा ये कॉफी स्टॉल, समझी? ठीक है, मैं देख लूंगी, लेकिन जब तक वो लोग आ नहीं रही तब तक तुम साइड में बैठो और मेरा काम खराब मत करो। इतना कहकर देविका अपने कामों में लग जाती है और गोपाल वहीं साइड में बैठकर अपने दोनों दोस्तों का इंतजार करने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन गोपाल के दोस्तों का कोई अता पता नहीं होता और देविका अपने कॉफी स्टॉल के काम में बिजी रहती है। कुछ समय और बीत जाता है, शाम से रात हो जाती है गोपाल को इंतजार करते करते, लेकिन उसके दोस्त राजू और राम की कोई खबर नहीं मिलती। स्टॉल बंद करने का टाइम हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके दोस्त नहीं आते। ये सब देखकर देविका बोलती है, तुम्हारे दोनों दोस्त तो बड़े ही धोखेबाज निकले, तुम्हारे इतना इंतजार करने पर भी नहीं आए। आगे से दोस्तों के नाम पर धमकी मत देना किसी को। और तुम लड़के ठीक लगे इसलिए समझा कर जा रही हूँ। अगर मैं लड़का होती ना तो अब तक तुमको पीट पाट के चली जाती और तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने भी नहीं आते, इसलिए किसी पर निर्भर मत रहो। अब मैं चलती हूँ। अगले दिन देविका फिर से जब अपना स्टॉल लगाने वहाँ आती है तो देखती है कि उन तीनों दोस्तों ने पहले से ही अपने गोलगप्पे के स्टॉल्स लगा दिए हैं, जिसे देखकर वो कुछ नहीं बोलती, बस नजर घुमाकर अपना स्टॉल लगाने के लिए जगह देखने लगती है। थोड़ी देर नजर घुमाने के बाद उसे कॉलेज से थोड़ी दूरी पर एक जगह दिखाई देती है। वो चुपचाप अपना सारा सामान उठाकर उस जगह पर चली जाती है और अपना स्टॉल लगाने लगती है। वो तीनों दोस्त चुपचाप स्टॉल पर खड़े होकर सब देख रहे होते हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद देविका के कुछ ना बोलने और चुपचाप चले जाने पर गोपाल उसके पास जाकर बोलता है, क्या हुआ मैडम? लगता है आज आप डर गयी, जो बिना कुछ बोले अपने आप दूसरी जगह चली गयी। आज कुछ नहीं बोलोगी? कल तो बहुत सुना रही थी, अब हटाकर दिखाओ मुझे। देखो, जो मैंने कल कहा था वही आज भी कह रही हूँ कि कल जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ कोई नहीं था, सारी जगह खाली पड़ी थी, तो मैंने अपना स्टॉल लगा लिया। और आज जब आई तो देखा आप लोग ने पहले ही गोलगप्पे का स्टॉल लगा रखा था, तो मैं कहीं और चली गई। इसमें बहस करने वाली कोई बात ही नहीं है, लेकिन शायद आप लोग यही करने आते हो, लेकिन मैं नहीं, इसलिए मुझे मेरा काम करने दो और यहाँ से जाओ। देविका के पास से वापस आने के बाद गोपाल अपने दोनों दोस्तों राम और राजू से कहता है, भाई ये लड़की बहुत बोलती है, कहीं इसके आने पर हमारा काम ठप ना हो जाए। कल जब ये आई थी अपना स्टॉल लगाने तो रात तक इसकी बहुत अच्छी कमाई हुई थी, पूरे दिन बहुत भीड़ थी। मुझे लगता है सच में इसकी कॉफी में स्वाद है। तीनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका दूसरा दोस्त राजू बोलता है, भाई पागल तो नहीं है? ये कल की आई लड़की हमें हराएगी, हमारे स्टॉल को बंद करवाएगी, हमारी जगह लेगी। हम इतने सालों से यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं, सबको हमारे स्वाद की आदत है, और ये कल हमारी जगह पर खड़ी थी, इसीलिए इसकी अच्छी कमाई हुई होगी, और तू इससे डर गया? डरपोक? डरपोक नहीं हूँ मैं भाई, काम धंधे और कमाई का सवाल है भाई, इसीलिए थोड़ा परेशान था। हमारे पास एक हमारा स्टॉल ही तो है कमाई का जरिया। हाँ भाई। तो उसके पास कौन सा शॉप है और पैसे का खजाना है? उसके पास भी तो कमाई का जरिया बस उसका स्टॉल ही है। तू सच में बहुत डरपोक है, जाकर अपना काम कर, मेरा दिमाग खराब मत कर। इतना कहकर तीनों अपना अपना काम करने लगते हैं और तीनों मिलकर कुछ न कुछ करके देविका के सारे ग्राहकों को भगा देते थे। पूरा दिन बस यूं ही गुजर जाता था। देविका उन तीनों दोस्तों की हरकतों से बहुत परेशान हो गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद वहाँ एक रज्जो तंदूरी गोलगप्पे नाम की एक स्टॉल वाली आती है, जिसे देखकर देविका बहुत खुश हो जाती है और थोड़ी देर बातचीत करके वो रज्जो को इन तीनों दोस्तों की हरकतों के बारे में बताती है। यार
ये लोग यहाँ अपने स्टॉल को छोड़कर किसी और को स्टॉल लगाने ही नहीं देते। मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे इन तीनों ने परेशान करके रखा है। एक पल के लिए तो लगा कि मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए था, तब तक तुम आ गई। तू परेशान मत हो, इनके जैसे बहुतों को रज्जो ने सीधा किया है, तो ये क्या चीज है। अब मैं आ गई हूँ ना, ये लोग तुझे हटाने की बात कर रहे थे ना, कुछ दिनों में ये खुद ही भाग जाएंगे। रज्जो के आने से देविका को बहुत सहारा मिल जाता है और कुछ समय में ही वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। और रज्जो भी देविका के साथ अपना तंदूरी गोलगप्पे का स्टॉल लगाना शुरू कर देती है। उसके स्टॉल का नाम सुनकर तीनों दोस्त बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी तीनों में से राम बोलता है, ओ मैडम, तंदूरी रोटी, तंदूरी नान, तंदूरी चिकन का आदि का तो नाम तो बहुत सुना है मैंने, लेकिन तंदूरी गोलगप्पे पहली बार सुन रहा हूँ। शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ, आए तो इस शहर में नए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस कानपुर शहर से कभी बाहर ही नहीं गए, इसलिए तुमको फेमस तंदूरी गोलगप्पे का नाम ही नहीं पता। ऐसे चीज का नाम जानकर कौन क्या करेगा? जिसका नाम ही इतना अजीब है उसे खाना कौन पसंद करेगा? कैसे बिजनेसमैन हो भाई, जो तुम्हें इतना भी नहीं पता कि आजकल के ट्रेंड में लोग यूनिक और थोड़ा हटकर ही खाना पसंद करते हैं, जिसका टेस्ट कुछ अलग हो। एक ही चीज खाते खाते लोग बोर हो जाते हैं, और मेरे तंदूरी गोलगप्पे तो जमलपुर के फेमस गोलगप्पे हैं। एक बार जो खाए वो बार बार आए। अरे राजू भाई, अरे गोपाल भाई, सब इधर आओ, जरा देखो मैडम क्या कह रही है। इनके तंदूरी गोलगप्पे हमारे गोलगप्पे से ज्यादा अच्छे और फेमस है। जो हम इतने सालों से गोलगप्पे बेच रहे हैं वो सब खराब है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आपके गोलगप्पे खराब है, मैंने स्वाद की बात की है। और अगर तुम्हें अपने गोलगप्पों के स्वाद पर और अपने हुनर पर इतना ही भरोसा है तो एक शर्त लगा लो कि पूरे 1 महीने में हम सभी लोग अपना काम करके अपने अपने गोलगप्पे बेचेंगे। पूरे दिन की कमाई तो अलग अलग बॉक्स में डालेंगे और उस बॉक्स को इस जगह के मालिक के पास रखेंगे, और महीने के आखिरी में वो बॉक्स खोलेंगे। जिसकी ज्यादा कमाई होगी वो यहाँ रुकेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। हाँ भाई। सब लोग अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पूरा महीना निकल जाता है और शर्त वाला दिन भी आता है और सबके पैसे सबके सामने गिने जाते हैं, जिसके बाद आखिर में रज्जो की कमाई सबसे ज्यादा निकलती है और उन तीनों को अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ता है। इसको कहते हैं जैसे को